एक साधारण बंगाली बालक गोरखपुर की शांत गलियों से निकलकर कैसे बना पश्चिम की धरती पर आत्मा की आवाज। एक ऐसा जीवन जहां हर सांस में ध्यान था, हर कदम पर गुरु की कृपा और हर अनुभव ईश्वर से एक कदम और करीब। यह केवल एक आत्मकथा नहीं, यह है एक आत्मा की ब्रह्म की ओर यात्रा, जहां मृत्यु भी केवल एक द्वार है और प्रेम अनंत। स्वामी परमहंस योगानंद की अमर गाथा में आज डूबिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, केवल किताबों की आवाज पर। मेरे बचपन की यादें मुझे बार बार उस घर की ओर खींच लाती हैं जहां मैं गोरखपुर शहर में जन्मा था। एक शांत और सुंदर घर जिसकी छतें कांच की खिड़कियों से घिरी थीं और जहां से नीला आसमान और उड़ते बादल दिखाई देते थे। वहीं जीवन ने पहली बार अपने रहस्यों के पर्दे मेरे सामने खोले थे। मैं उस समय एक साधारण बालक था, परंतु मेरी आत्मा में एक असाधारण जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। आत्मा, परमात्मा और इस सृष्टि के पीछे छिपे सत्य की। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक प्रतिष्ठित बंगाली ब्राह्मण थे और ब्रिटिश भारतीय रेलवे में कार्यरत थे। वे अत्यंत अनुशासित, कर्मनिष्ठ और गंभीर स्वभाव के थे, जबकि मेरी मां शांत स्वभाव की, अत्यंत धार्मिक और ईश्वर के प्रति समर्पित थीं। मेरे जीवन में उनके स्नेह और उनकी भक्ति का प्रभाव अमिट रहा। मेरे बचपन में ही एक घटना ने मेरे अंदर की दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। मैं केवल 8 वर्ष का था जब मेरे प्रिय मां इस संसार से विदा हो गईं। मृत्यु को मैंने पहली बार बहुत निकट से देखा और वह प्रश्न जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्या यह सब कुछ है? मृत्यु ने मेरे बाल मन को ऐसा झटका दिया कि मैं जीवन के पीछे छिपे कारणों की खोज में लग गया। मेरे पिता ने हमें कई स्थानों पर स्थानांतरित किया, लाहौर, बनारस और अन्य। लेकिन जहां भी मैं जाता, मेरा मन बाहरी दुनिया में कम और अंतर मन में अधिक उलझा रहता। आत्मा, ब्रह्म, योग, तप, साधु, ये शब्द मेरे मन में बार बार आते और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि मेरे भीतर एक साधक जन्म ले चुका था। बनारस में रहते हुए मैं गंगा किनारे घंटों बैठकर ध्यान करता, साधुओं को देखता, उनके जीवन की सरलता को महसूस करता। मेरी दृष्टि केवल उनके वस्त्रों या भिक्षा पात्रों पर नहीं जाती थी, बल्कि उनके चेहरे की उस आंतरिक शांति को पढ़ती थी जो मुझे आकर्षित करती थी। मुझे लगता था कि ये लोग किसी और ही जगत से आए हैं। एक दिन मुझे एक साधु मिले। उन्होंने बिना कोई उपदेश दिए केवल अपनी मौन उपस्थिति से मेरी आत्मा को स्पर्श कर दिया। वह मेरे जीवन का पहला मोड़ था जब मैंने महसूस किया कि शांति शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होती है। उस समय तक मैं स्कूल जाता, पढ़ाई करता, पर मेरा ध्यान पुस्तकों से अधिक योग साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर था। मेरे सहपाठी जहां खेलों और परीक्षाओं में व्यस्त रहते, वहीं मैं ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा के रहस्यों में खोया रहता। मेरे बड़े भाई अनंत और मैं कभी कभी ईश्वर प्राप्ति के विषय में चर्चा करते थे। एक बार मैंने उनसे कहा, मैं हिमालय जाना चाहता हूं, योगियों की खोज में। उन्होंने हंसकर कहा, तू अभी बच्चा है, वहां जाकर क्या करेगा? लेकिन मैं जानता था, मेरे भीतर जो पुकार उठ रही थी वह किसी बच्चे की कल्पना नहीं थी। वह एक गहरी अंतरात्मा की पुकार थी। एक और स्मृति है जो मेरे भीतर आज भी जिंदा है। मेरी मां की मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने मुझे एक सोने की कंगन दी थी और कहा था, यह तब पहनना जब तुम्हें कोई संकट हो। वह कंगन मेरे लिए केवल धातु नहीं था, बल्कि मेरी मां का आशीर्वाद और ईश्वर का संकेत था। जब जब मैं संकट में होता, वह मुझे ईश्वर की ओर खींचता। बचपन में ही मैंने योग साधना की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र और अन्य ग्रंथों ने मुझे गहराई से आकर्षित किया। मैं घंटों ध्यान करता, सांसों को नियंत्रित करता और कभी कभी शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव करता। यह सब इतना वास्तविक होता कि मैं डर जाता। क्या यह सब मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूं? मेरे जीवन की एक और विशेष बात थी, मेरे गुरु की खोज। मैं जानता था कि मेरी आत्मा को मार्गदर्शन चाहिए, और वह मार्गदर्शन किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि एक सजीव गुरु से आएगा। मैंने प्रार्थना की, ध्यान किया, और वह क्षण भी आया जब मुझे मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी मिले। उनसे पहली बार मिलना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था।
मैं उनके पास गया, उनकी आंखों में देखा, और जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा, मुझे लगा जैसे मेरे भीतर का सारा अंधकार मिट गया हो। वह केवल एक साधु नहीं थे, वह एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी उपस्थिति से मेरी आत्मा जाग उठी। उस दिन से लेकर आगे की यात्रा, मेरी आत्मा और मेरे गुरु के बीच का संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहा, वह सनातन बन गया। गुरु के सान्निध्य में मैंने जो सीखा, वह केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वह जीवन का सार था। उन्होंने मुझे सिखाया कि योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्ण चेतना है। उन्होंने मुझे आत्मनियंत्रण, ध्यान और ब्रह्म से जुड़ने के रहस्य बताए। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं योग से ईश्वर को देख सकता हूं? उन्होंने कहा, हां, लेकिन ईश्वर को देखने से पहले तुझे अपने भीतर के पर्दे हटाने होंगे। अहंकार, वासना, मोह, क्रोध, जब ये हटेंगे तब सत्य स्वयं प्रकट होगा। उनकी यह बात मेरे हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गई। धीरे धीरे मेरी साधना गहरी होती गई। मैं शरीर को कम, आत्मा को अधिक महसूस करने लगा। मेरी आंखों में अब वह जिज्ञासा नहीं थी जो संसार की चीजों के लिए थी, बल्कि वह थी जो आत्मा को जानने के लिए थी। एक बार ध्यान में बैठे बैठे मुझे एक गहरी अनुभूति हुई। मैं अपने शरीर से बाहर था। मैं एक शुद्ध प्रकाश बन गया था, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, केवल अस्तित्व। उस अनुभव ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। जब ध्यान टूटा, मैं बहुत देर तक रोता रहा, खुशी से, कृतज्ञता से और उस सत्य को छू लेने के एहसास से। मेरे गुरु ने उस दिन कहा, तू अब तैयार है। और मेरी यात्रा का अगला चरण शुरू हुआ। ईश्वर की सेवा, संसार को आत्मज्ञान की ओर ले जाने की सेवा। गुरु के चरणों में बैठकर जो अनुभव मुझे मिला, वह केवल शब्दों में नहीं समा सकता। श्री युक्तेश्वर गिरी का मौन भी मेरे लिए वेदवाणी बन गया था। जब वह शांत बैठते तो ऐसा लगता जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो, केवल उनके अंतर्मन की ध्वनि प्रवाहित हो रही हो। उनकी उपस्थिति में मैं स्वयं को एक साधारण मानव नहीं, बल्कि ईश्वर के निकट खड़ा अनुभव करता। मेरी साधना अब नियमित हो गई थी। मैं प्रातः जल्दी उठकर ध्यान करता, फिर गुरु के निर्देशों के अनुसार साधना करता। जीवन में अनुशासन और सेवा दोनों ही उनके मार्गदर्शन में आए। उनका कहना था, यदि तू अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा सकता है, तो तू ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा सकता है। यह बात मेरे भीतर गूंजती रहती और मुझे हर क्षण संयम और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती। श्री युक्तेश्वर गिरी केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, लेखक और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने मेरी चेतना को तारों से भी परे पहुंचा दिया। वे मुझे बताते कि कैसे खगोलीय घटनाएं आत्मा की यात्रा पर प्रभाव डालती हैं और कैसे समर्पण ही वह कुंजी है जो ब्रह्मलोक के द्वार खोल सकती है। उनके आश्रम में रहने के दौरान मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया था। मेरा शरीर साधारण दिनचर्या में था, परंतु मन गहराइयों में डूब चुका था। वह स्थान मुझे तपोभूमि जैसा लगता। वहां हर व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य के लिए आया था, आत्मा को जानने के लिए। एक बार की बात है, मैं ध्यान में इतना गहराई तक चला गया कि मुझे अपने शरीर का बोध ही नहीं रहा। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो सूरज डूब चुका था। मुझे लगा जैसे मैंने समय को पार कर लिया हो। गुरुजी ने कहा, यह प्रारंभ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनकी यह बात एक चुनौती नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरह थी। मैंने अनेक योगियों से भी भेंट की। वे सभी मेरे जीवन में अलग अलग रंग लेकर आए। कुछ ने मुझे क्रिया योग के रहस्य बताए, कुछ ने समाधि का अनुभव साझा किया, परंतु एक बात समान थी। हर एक ने अपने भीतर ईश्वर को पाया था और वह अनुभव शब्दों से परे था। एक बार मुझे लाहिड़ी महाशय की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में रहकर भी उच्चतम ध्यान की अवस्था में पहुंचे थे। यह मेरे लिए एक नई प्रेरणा थी कि आध्यात्मिकता के लिए संन्यास आवश्यक नहीं, केवल भीतर की तीव्र चाह और साधना चाहिए। मैंने अपने अभ्यास को और अधिक सशक्त किया। अब ध्यान की अवधि बढ़ने लगी, भोजन कम हो गया, नींद सीमित और विचार स्थिर। शरीर से अधिक अब आत्मा की चेतना जागृत होने लगी थी। एक दिन ध्यान में ही मैंने एक दिव्य प्रकाश देखा, जैसे हजारों सूरज एक साथ उदय हो गए हों।
वह प्रकाश मेरे भीतर प्रवाहित हुआ और मैं कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म से एकाकार हो गया। उस अनुभव के बाद मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो गई। अब यह केवल आत्म साक्षात्कार की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की एक जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य पहचानूं। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन पश्चिम की ओर यात्रा करनी होगी, उस भूमि पर जहां भौतिकता ने आध्यात्मिकता को ढक दिया है। वहां मुझे योग का बीज बोना है। यह बात उस समय असंभव सी लगती थी, परंतु गुरु के वचनों पर मेरा विश्वास अटल था। धीरे धीरे समय बीतता गया, साधना और सेवा का क्रम बना रहा। मैं ध्यान में अनुभव करता कि समय और स्थान कोई स्थायी सत्य नहीं है, वे केवल माया के उपकरण हैं। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। वहां न काल होता है, न दिशा, केवल शुद्ध अस्तित्व। एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि अब समय है, मुझे विश्व को योग के सत्य से परिचित कराना है। उन्होंने मुझे आध्यात्मिक स्वतंत्रता का आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी साधना तेरी संपत्ति है और तेरा समर्पण तेरी शक्ति। गुरु से विदा लेना सरल नहीं था। मैं उनके चरणों में बैठकर बहुत देर तक रोया। उन्होंने मेरा सिर अपने हाथों से सहलाया और कहा, तू अकेला नहीं है, ईश्वर तेरे साथ है। उनकी वह दृष्टि आज भी मेरी चेतना में अंकित है। भारत से अमेरिका की यात्रा की तैयारी शुरू हुई। यह केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक युगांतरकारी घटना थी। एक साधारण योगी अपनी साधना और विश्वास के बल पर उस भूमि की ओर बढ़ रहा था जहां आत्मा की पुकार को आधुनिकता के शोर ने दबा दिया था। सन 1920 में मैं अमेरिका के लिए रवाना हुआ। मेरे पास न तो बहुत पैसे थे और न कोई संसाधन, परंतु मेरे पास गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का नाम और आत्मा में अडिग विश्वास था। जलपोत से यात्रा करते समय मैंने ध्यान में अमेरिका की भूमि देखी। वहां के लोग, उनके चेहरे, उनकी आंखों में छिपी जिज्ञासा। मैंने अनुभव किया कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक विस्तार का अवसर है। जब मैं बॉस्टन पहुंचा, तब वह समय था जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की खरोंचों से उबर रही थी। लोग मानसिक शांति की तलाश में थे और पश्चिम एक नए संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में द साइंस ऑफ रिलीजन विषय पर बात की। वहां उपस्थित सभी लोग ध्यानमग्न हो गए। उनमें से कई पहली बार सुन रहे थे कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, केवल मान्यताओं से नहीं, बल्कि सीधी साधना से। मेरे शब्दों में भारतीय ज्ञान की शुद्धता और मेरे गुरु का आशीर्वाद था। लोग आकर्षित हुए। धीरे धीरे मैंने पूरे अमेरिका में प्रवचन देना शुरू किया। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, हर शहर में योग की ज्योति फैलने लगी। लोग मुझसे पूछते, क्या आप संत हैं? मैं कहता, मैं केवल एक साधक हूं जो अपने अनुभव को बांटना चाहता है। वहां के लोग आधुनिक थे, परंतु उनकी आत्मा भी उसी परमात्मा की खोज में थी जिसे हम भारतवासी भी ढूंढते हैं। उनकी आंखों में वही प्रश्न था, मैं कौन हूं? और मेरे पास उत्तर केवल एक ही था, तुम आत्मा हो, शुद्ध चैतन्य। मैंने क्रिया योग का प्रचार शुरू किया। यह कोई नई पद्धति नहीं थी, बल्कि वही प्राचीन विज्ञान जिसे अर्षियों ने हजारों वर्ष पहले खोजा था। परंतु अमेरिका में इसे एक नई रोशनी मिली। लोगों ने इसका अभ्यास करना शुरू किया और कईयों ने अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव किया। मैंने ध्यान केंद्र स्थापित किए, साधना वर्ग आयोजित किए और एक आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी, आत्मा की मुक्ति के लिए। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी धर्म को बदलना नहीं था। मैं केवल यह बताना चाहता था कि हर धर्म का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। मैंने देखा कि जब मनुष्य का हृदय खुलता है, तब वह भाषा, संस्कृति और देश की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। योग एक सेतु बन गया, पूर्व और पश्चिम के बीच, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच, मनुष्य और परमात्मा के बीच। अमेरिका में मेरी यात्रा अब एक आध्यात्मिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। मैं जिन शहरों में जाता, वहां लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते। उनके चेहरे पर एक अद्भुत जिज्ञासा होती, क्या सचमुच ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है? क्या योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास है, या यह किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है? मैंने उन्हें बताया कि योग आत्मा की उस सीढ़ी का नाम है
जो मनुष्य को शरीर और इंद्रियों की सीमाओं से उठाकर चैतन्य ब्रह्म की ओर ले जाती है। योग का अंतिम लक्ष्य केवल शांति या स्वास्थ्य नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार है। मैंने क्रिया योग को विशेष रूप से सिखाना शुरू किया। यह वही रहस्यमय पथ था जिसे लाहिड़ी महाशय ने स्वामी युक्तेश्वर गिरी को प्रदान किया था, और फिर मेरे गुरु ने मुझे। मैं केवल एक माध्यम था, एक वाहक, उस शाश्वत ज्ञान का जो युगों से चलता आया था। शुरुआत में अमेरिका में कई लोग संशय से देखते थे, पर जब वे ध्यान के प्रभाव को अनुभव करने लगे, जब उनके जीवन में भीतर से परिवर्तन आने लगा, तो उनका संशय श्रद्धा में बदल गया। मैंने कभी धर्म परिवर्तन का उपदेश नहीं दिया। मेरा केवल एक ही संदेश था, तुम जो भी हो, जहां भी हो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। सन 1920 से लेकर कई वर्षों तक मैंने अमेरिका भर में यात्राएं की। मैंने देखा कि वहां का समाज बहुत गतिशील है, पर भीतर से कई लोग मानसिक शांति के लिए तरस रहे हैं। वे सब कुछ पास होने के बाद भी एक रिक्तता अनुभव करते हैं। मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो विश्व को योग, ध्यान और ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग दिखा सके। इसका उद्देश्य था विश्व के सभी लोगों को यह अनुभव कराना कि वे केवल शरीर नहीं, अपितु आत्मा हैं। संगठन के अंतर्गत मैंने आश्रमों की स्थापना की, साधकों को प्रशिक्षित किया और पुस्तकों, पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया। मेरी पुस्तकें आत्मा की उस भाषा में थीं जो संस्कृति और भाषा की सीमाओं से परे जाती थीं। वर्षों की निरंतर साधना और सेवा के बाद एक दिन मेरे भीतर एक नई पुकार उठी, भारत लौटने की। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक और आत्मिक पुनर्मिलन था। वह भूमि जहां मैं जन्मा, जहां मेरी मां की स्मृतियां थीं, जहां मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी, अब मुझे फिर से बुला रही थी। सन 1935 में मैं भारत लौटा। जैसे ही मैं भारत की भूमि पर उतरा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह मिट्टी मेरे रक्त में थी, यह हवा मेरी सांसों में, और यह संस्कृति मेरी आत्मा की जड़ में थी। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने गया। वर्षों बाद उन्हें देखकर मेरी आत्मा पुलकित हो गई। वे वैसे ही शांत, स्थिर और दिव्य दृष्टि वाले थे जैसे पहले थे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तू अपना कार्य भली भांति कर रहा है। उनके साथ बिताए वे दिन मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान स्मृतियां बन गए। उन्होंने मुझे और गहन शिक्षाएं दी, ध्यान की उन्नत विधियां सिखाईं और जीवन के उस रहस्य को प्रकट किया जिसे केवल एक पूर्ण गुरु ही बता सकता है। उन्होंने बताया कि समय आ गया है जब वह शरीर त्यागेंगे। उनकी वाणी में कोई शोक नहीं था, केवल स्थिरता और शुद्ध प्रकाश था। और कुछ ही समय बाद उन्होंने निःशब्द, शांत भाव से महासमाधि प्राप्त की। मैंने उनके पार्थिव शरीर को देखा, पर वह केवल एक आवरण था। उनकी उपस्थिति, उनका तेज और उनका ज्ञान मेरे भीतर प्रवाहित होता रहा। मेरे भारत प्रवास के दौरान मुझे लाहिड़ी महाशय के परिवार से भी मिलने का सौभाग्य मिला। उनके घर की दीवारों पर योग की ऊर्जा अब भी संचित थी। वहां रहकर मैंने महसूस किया कि कैसे एक व्यक्ति की साधना पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। मैं भारत में कई स्थानों पर गया, बनारस, पुरी, मद्रास, ऋषिकेश। मैंने अनेक संतों, योगियों और साधकों से भेंट की। हर एक की साधना की दिशा भिन्न थी, पर लक्ष्य एक ही, आत्म साक्षात्कार। एक विशेष घटना तब हुई जब मैं एक संत से मिलने ऋषिकेश गया। उन्होंने मुझसे कहा, तू केवल भारत का योगी नहीं है, तू विश्व का योगी है। तेरे माध्यम से भारत का ज्ञान संसार में प्रवाहित हो रहा है। उनकी वह बात मेरे भीतर गूंजती रही। भारत की यह यात्रा केवल स्मृतियों से जुड़ने की नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। मैंने यहां भी आश्रमों की नींव रखी, साधकों से संवाद किया और क्रिया योग के रहस्य सिखाए। लोग जो पश्चिम में संकोच करते थे, वे यहां खुलकर ज्ञान को आत्मसात करते थे। मुझे बार बार अमेरिका से निमंत्रण आने लगे। वहां मेरे अनुयायी मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं पुनः अमेरिका लौट गया, लेकिन इस बार मेरी आत्मा पहले से कहीं अधिक सशक्त और स्थिर थी। अब अमेरिका में मैं केवल योगी नहीं था, मैं भारतीय आध्यात्मिकता का प्रतिनिधि बन चुका था। मेरे प्रवचन अब केवल सभागारों में नहीं,
रेडियो, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से हजारों तक पहुंचने लगे थे। मैंने भारत से लाए गए प्रसाद, मंत्र और दिव्य ग्रंथों को साझा किया। लोग उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार करते। यह केवल एक संस्कृति की स्वीकार्यता नहीं थी, यह उस सत्य की स्वीकार्यता थी जिसे भारत ने युगों से जिया है। मेरे साथ रहने वाले शिष्यों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने जीवन का लेखन करूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य यात्रा से प्रेरणा ले सकें। मैंने आत्मचिंतन किया, गुरु से आशीर्वाद मांगा और फिर एक शांत प्रार्थना के साथ लेखन प्रारंभ किया। यह कार्य सरल नहीं था। मेरा जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं था, यह अनुभवों का विस्तार था। हर अध्याय में एक आत्मिक अनुभव छिपा था, जिसे शब्दों में ढालना एक साधना जैसा था। फिर भी मैंने गुरु की कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से लेखन पूरा किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित हुई और देखते ही देखते यह पुस्तक केवल एक आत्मकथा नहीं रही, बल्कि लाखों आत्माओं के जीवन की दिशा बन गई। यह पुस्तक जब पहली बार प्रकाशित हुई, तब उसकी गूंज अमेरिका से लेकर भारत, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सुनाई दी। लोगों ने इसे केवल पढ़ा नहीं, बल्कि महसूस किया। मेरी यह यात्रा, जो गोरखपुर के एक शांत घर से शुरू हुई थी, अब विश्व के हर कोने में आत्मा की बात करने लगी थी। जीवन की अंतिम अवस्था में प्रवेश करते हुए मैं यह अनुभव करता था कि मेरा कार्य, मेरी साधना और मेरी यह देह अब सब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पूरी की, तब मेरे भीतर एक गहन शांति उतर आई थी, जैसे मैंने अपने भीतर के सभी रहस्यों को जगत के सामने उजागर कर दिया हो। यह पुस्तक केवल मेरी आत्मकथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा की यात्रा थी, एक योगी की अंतर यात्रा थी। लेखन के बाद भी मेरा कार्य रुका नहीं। अमेरिका में अनेक साधकों का मार्गदर्शन करना, ध्यान शिविरों का आयोजन, पत्राचार और स्वयं की साधना, यह सब निरंतर चलता रहा। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का कार्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा था। कई देशों में शाखाएं खुलीं। लोगों ने ध्यान और योग की ओर रुझान दिखाना शुरू किया। एक दिन मैं शांत ध्यान में बैठा था। मेरे भीतर एक आकाशीय प्रकाश का प्रसार हुआ। मैंने अनुभव किया कि मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी दिव्य रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। वे अब देह में नहीं थे, फिर भी उनकी उपस्थिति, उनके शब्द, उनका तेज, सब कुछ उतना ही जीवंत था जितना पहले हुआ करता था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सूक्ष्म लोक में कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब वे उन आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक पोशाक बदलने जैसा। आत्मा की यात्रा तो अनंत है। मैंने उस दिव्य अनुभव को न केवल देखा, बल्कि भीतर तक महसूस किया। जब ध्यान से निकला, तब मेरे हृदय में एक नई ऊर्जा थी। अब मुझे किसी मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि मैं जान चुका था कि आत्मा अमर है और गुरु सदा हमारे साथ होते हैं, चाहे वे भौतिक शरीर में हों या नहीं। मुझे एक बार फिर भारत लौटने की तीव्र इच्छा हुई। वहां की मिट्टी, वहां की साधना भूमि और वहां के योगियों की संगति, यह सब मेरे हृदय में गूंज रहा था। पर इस बार मैं केवल एक यात्री नहीं था, बल्कि एक सन्यासी था जो विश्व को जोड़ने की डोर बन चुका था। अमेरिका में मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा था। मैं जानता था कि यह शरीर अब अपनी अंतिम भूमिका निभा रहा है। मैंने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें निर्देश दिए कि वे संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएं, और यह भी कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं केवल उस रूप से मुक्त हो रहा हूं जिसे तुमने अब तक देखा है। सन 1952 की बात है। मैं लॉस एंजलिस में था। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। उसी दौरान भारत के राजदूत के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां मैंने अंतिम बार सार्वजनिक रूप से बात की। मेरी वाणी शांत, स्पष्ट और दिव्य भाव से परिपूर्ण थी। उस समय मेरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी। कार्यक्रम के समापन के बाद मैं मंच पर ही बैठा रहा। मेरा शरीर स्थिर हो गया, मेरी श्वास मंद हो गई, और फिर कुछ क्षणों में ही मैं महासमाधि में प्रवेश कर गया। वह पल जब मेरा शरीर निष्क्रिय हुआ, वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि मेरा चेहरा शांति और मुस्कान से भरा हुआ था।
जैसे कोई दिव्य निद्रा में चला गया हो। न कोई पीड़ा, न कोई तनाव, केवल पूर्ण आत्मा की उपस्थिति। मेरे पार्थिव शरीर को माउंट वॉशिंगटन आश्रम में रखा गया। शिष्यों ने ध्यान और मौन में मेरे लिए प्रार्थना की, और अमेरिका की एक बड़ी संस्था फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क ने आधिकारिक रूप से यह प्रमाणित किया कि मेरी देह 20 दिनों तक किसी भी प्रकार के विघटन के संकेत नहीं दिखाती रही। यह केवल एक योगी की सिद्धि नहीं थी, यह उस आत्मिक चेतना की पुष्टि थी जो शुद्धता और साधना से प्राप्त होती है। मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यगण, विशेष रूप से श्री दया माता और श्री श्रीमती मृणालिनी माता, ने मेरे द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल संगठन को चलाया, बल्कि उसे विश्व भर में फैलाया। वे जानती थीं कि यह केवल एक संस्था नहीं थी, यह एक संकल्प था, एक दिव्य संकल्प जो लाखों आत्माओं को ईश्वर से जोड़ने के लिए जन्मा था। आज भी जब कोई साधक मेरे द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ता है, तो वह केवल शब्दों को नहीं पढ़ता, वह मेरी चेतना को स्पर्श करता है। वह जानता है कि यह केवल बीते युग की बात नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चेतना का संचार है। मेरे ध्यान केंद्र आज भी विश्व भर में कार्यरत हैं। लोग ध्यान करते हैं, क्रिया योग का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में शांति, आनंद और ईश्वर को अनुभव करते हैं। यह उस बीज का फल है जो मैंने गुरु के आदेश से बोया था। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करूंगा, और जब मैं महासमाधि में गया तब मुझे वह क्षण पूर्णता का प्रतीक लगा। मैं आज भी जीवित हूं, हर उस शिष्य के ध्यान में जो सच्ची श्रद्धा से साधना करता है, हर उस आत्मा में जो ईश्वर की खोज में है। मेरा जीवन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं था, यह एक चेतना का प्रवाह था जो अब शाश्वत रूप में प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर की खोज में कोई अंत नहीं है, यह यात्रा अनंत है, और जो साधक इस पथ पर ईमानदारी से चलता है, वह जानता है कि अंततः उसे वही मिलेगा जिसकी उसे सदा से खोज थी, परम आनंद, परिपूर्ण प्रेम और शुद्ध आत्मा की पहचान। योगानंद का जीवन समाप्त नहीं हुआ, वह चेतना बन गया है जो हर साधक की सांसों में बहती है, हर ध्यान में झलकती है। अगर यह यात्रा आपके अंतर्मन को छू गई हो, तो यह केवल शुरुआत है। इस दिव्य प्रेरणा को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर अपनी अनुभूति साझा कीजिए, और ऐसे ही आध्यात्मिक रत्नों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए किताबों की आवाज, जहां हर शब्द आत्मा से निकला एक मंत्र होता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नई चेतना के साथ।